Today we shall talk about Euclid's definitions, axioms and postulates। आज हम लोग बात करेंगे यूक्लिड की परिभाषाएं और अविकृत और अभिधारणाएं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकी परिभाषाएं। इन्होंने कुछ चीज़ों को परिभाषित किया था, उसी को देखते हैं। आइए, तो द फर्स्ट पॉइंट इज Euclid gave 23 definitions। Euclid gave subject plus V2 plus object past indefinite tense। यानी यूक्लिड ने दिए कितने परिभाषाएं? 23 परिभाषाओं को दिया। इन बुक फर्स्ट बुक में दिया ऑफ द एलिमेंट्स के फर्स्ट बुक में दिया। ए फ्यू ऑफ देम, उनमें कुछ। जब देखिए प्रोनाउन और प्लस ऑफ प्लस प्रोनाउन या नाउन के फॉर्मेट का फ्रेज रहे तो यहाँ ऑफ का जो हिंदी अर्थ होगा वो होगा में। तो यहाँ हिंदी अर्थ निकालना है इस तरह से, उनमें कुछ, इधर से राइट हैंड साइड तरफ से, उनमें कुछ आर गिवन, कुछ दिए गए हैं, बिलो, नीचे दिए गए हैं। देखिए इसमें दिए गए हैं नीचे। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए 23 डिफिनीशंस दिए थे लेकिन उनमें कुछ दिए गए हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है ए पॉइंट, मतलब एक बिंदु, इज दैट, एक बिंदु वह होता है, विच हैज नो पार्ट्स, जिसका कोई पार्ट्स नहीं होता, जिसका कोई भाग नहीं होता। देखिए ये एक बिंदु है, उन्होंने इसको परिभाषित किया कि एक बिंदु वह है इसका कोई भाग नहीं होता। जैसे एक साइकिल है, उसमें अनेक भाग हैं, अनेक पार्ट्स हैं, हैंडल है, पैडल है, सब कुछ है, लेकिन इसमें कुछ भाग नहीं होता है। इसी रूप में उन्होंने इसे डिफाइन किया। नेक्स्ट पॉइंट है ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ब्रेथलेस, लेस जिसमें लगा रहे उसमें समझना है कि कमी है, अर्थात चौड़ाई नहीं होती है, केवल लंबाई। यानी एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी चौड़ाई उसमें नहीं होती है, केवल लंबाई होती है एक रेखा में, एक लाइन में। देखिए ये है आपका एक लाइन बन गया। लाइन ऐसे भी लिए जा सकते हैं, कर्व्ड, ये स्ट्रेट लाइन हुआ। तो इसमें केवल क्या होती है? लंबाई होती है, उन्होंने कहा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द एंड्स ऑफ ए लाइन, यानी लाइन का जो एंड्स होता है यानी सिरे, आर पॉइंट्स, वो क्या होते हैं? बिंदु ही होते हैं। देखिए क्योंकि रेखा जो है क्या होते हैं? बिंदु से मिलकर के बने होते हैं, बिंदु से। तो इसका जो अंत सिरा है ये क्या होते हैं? बिंदु होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन, मतलब एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा होती है, हिंदी अर्थ आप निकाल सकते हैं, विच लाइज, जो स्थित होता है, इवनली, मतलब सपाट रूप से स्थित होता है, यानी एक साथ स्थित होता है। किसके साथ? विथ द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, जो स्वयं पर के पॉइंट्स के साथ स्ट्रेट लाइन स्थित होता है। जैसे देखिए यहाँ ये हुआ आपका स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या है? स्वयं पर के बिंदुओं के साथ सपाट रूप से ये क्या होते हैं? स्थित होते हैं। नेक्स्ट, ए सरफेस इज दैट, एक पृष्ठ वह है, विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, जिसमें केवल लेंथ और ब्रेथ हो। जैसे देखिए ये आपका एक क्या हो गया? सरफेस, जिसमें केवल क्या है? लेंथ और ब्रेथ। चलिए नेक्स्ट, द एजेज ऑफ ए सरफेस, यानी एक पृष्ठ का जो एजेज होता है, किनारे जो होते हैं, ये क्या होते हैं? आर लाइंस, ये क्या होते हैं? लाइंस होते हैं। देखिए ये किनारा जो है सरफेस का क्या है? ये लाइंस है। लाइंस है कि नहीं? हाँ लाइंस है। 7 पॉइंट देखिए, 7 नंबर, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस, एक समतल पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है, विच लाइज,
जो स्थित होता है इवनली यानी सपाट रूप से स्थित होता है, किसके साथ? विथ द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ, यानी स्वयं पर के सीधी रेखाओं के साथ ये क्या होते हैं? स्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस डिफिनीशंस, इन परिभाषाओं में सम टर्म्स कुछ पद लाइक जैसे पार्ट, ब्रेथ, लेंथ, इवनली, etc वर नॉट डिफाइंड, यानी डिफाइंड नहीं किया गया है कि आखिर इवनली, लेंथ, ब्रेथ, पार्ट ये क्या होते हैं। इसको भी परिभाषित करने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। सपोज मान लीजिए इम्परेटिव सेंटेंस, ये क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस, ये कंजंक्शन और ये एक फिर सेंटेंस को जोड़ रही है। सपोज इफ बी डिफाइंड ए पार्ट, मान लीजिए यदि हम एक पार्ट को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं कि विच ऑक्यूपाइज, जो स्थान घेरता है, एरिया जो क्षेत्र घेरता है, उसी को पार्ट बोलेंगे। तो अगेन फिर क्या करना पड़ेगा? नीड टू डिफाइंड एन एरिया, और क्षेत्र को ही फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। इस तरह से एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी परिभाषा की। इसी से बचने के लिए इन्हीं कारणों लोगों ने कुछ पदों को क्या कर लिया? अनडिफाइंड मान लिया, अपरिभाषित। जिसे देखिए यहाँ लिखा हूँ, सो अतः टू डिफाइन वन थिंग, यानी एक चीज़ को परिभाषित करने के लिए, एक वस्तु को परिभाषित करने के लिए टू प्लस ये क्या है? V1 आपका इन्फिनिटिव है, ये इसका ऑब्जेक्ट वन थिंग, क्योंकि इन्फिनिटिव जो होता है एक वर्ब ही होता है जी। तो एक चीज़ को, एक वस्तु को परिभाषित करने के लिए वी नीड टू डिफाइन मेनी थिंग्स, बहुत चीज़ों को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है एक वस्तु को परिभाषित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बिकॉज ऑफ दिस, इसी के कारण, इसी के कारण या इन्हीं कारणवश, फॉर सच रीजन्स, इसके बदले आप ये भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे कारणों से, ए फ्यू टर्म्स यानी कुछ पद, लाइक पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, प्लेन जो इन यूक्लिड्स वर्ड्स ए प्लेन सरफेस, यानी यूक्लिड के शब्दों में जो प्लेन सरफेस है उसी की बात यहाँ प्लेन के रूप में की गई है। आर केप्ट अनडिफाइंड, यानी इन सब को आर केप्ट यानी रखा जाता है, यानी रखा गया है, अपरिभाषित रखा गया है। ये जो है क्या है आपका? वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ए फ्यू टर्म्स लाइक पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, ये जो है आपका सब ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन लाइक काम कर रहा है प्रीपोजिशन की तरह। तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ईजेम आर, उसके बाद आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस में, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद आगे शब्द आते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस है। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।